नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि जो बेटी पिता के घर में अपनी शादी के बाद रहती है वह कौन से पाप का भोग भोगती है। क्योंकि पहले अपने पिता के घर में ज़्यादा दिन तक पुत्रियाँ नहीं रहती थीं, लेकिन अब क्या होता है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े करके बेटियाँ अपने ससुराल से मायके आ जाती हैं। तो आइए देरी न करते हुए एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि बेटियों का कौन सा पाप होता है जिस कारण वो अपने पिता के घर रहते हैं। भगवान भोले बाबा ने बताया पिता के घर में रहने वाली बेटी कौन सा पाप करती है। एक दिन की बात है जब देवी पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास आती हैं और कहती हैं कि हे परमेश्वर, देवों के देव प्राणनाथ, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में बहुत अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में बेटियों का विवाह कम आयु में होता था और वे तभी से अपने पति के घर में रहने के लिए जाती थीं। तथा मैंने एक विचित्र घटना भी देखी कि कई सारी बेटियां विवाह के बाद भी अपने पिता के घर में लंबे समय तक या बार बार रहने के लिए आ जाती हैं। हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का कई अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं। कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना योग्य होता है और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है। हे स्वामी, आप ही जगत के सत्य हैं और सत्य ही शिव है। शिव ही आदि है और अनंत है। कृपया करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी पार्वती, आज आपने जो प्रश्न किया है वो समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको आपके इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक सच्ची घटना के माध्यम से देता हूँ। जो भी कोई मनुष्य इस कथा को पूर्ण सुनेगा, हे भगवान भोलेनाथ, उसके घर में अन्न के धन के भंडार बढ़ना, उसकी मनोकामना करना और जिनकी बेटियों का विवाह अभी नहीं हुआ है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से समय के साथ उनकी बेटियों का विवाह हो जाए। तो आइए अब सुनते हैं कथा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ये कथा मेरे प्रभु श्री कृष्ण के काल द्वापर युग की है। आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। मैं अपराध माफ करता हूँ और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ कैलाश में वास करता है। तब देवी पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का प्रचार प्रसार भी करूंगी। कृपा करें और इस कथा को कहें। तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे देवी, यह 28वें द्वापर युग की घटना है। यदुकल श्रेष्ठ वीरवर में यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूँगा। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले युद्धवंशी राजा राज्य करते थे। शत्रु विजय, संपूर्ण धर्मों के तत्व ज्ञान, प्रजा के रक्षण करने वाले और अति गुणवान राजा थे। मेधावी नामक राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा हुए। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम कलावती था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली, अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान लगती थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली कलावती से विवाह किया। उसके स्नेह प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। कलावती को वे अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, कलावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन उन दोनों पति पत्नी में प्रेम ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी बेटी कलावती को याद किया और उसकी माँ भी उसे ना देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हाल चाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे।
भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, दूतों ने वहां जाकर आदरपूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम। अगर उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी कलावती जी को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो वो प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे कि रानी कलावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी पत्नी कलावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर कलावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके गईं। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी ही प्रसन्नता हुई। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, कलावती वहां अपनी सखियों के साथ मन में मुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति घर, वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वे विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी। यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई। फिर कुछ दिन बाद बीतने के बाद वह भूल गई कि उसका विवाह हो चुका है। उनके बर्ताव में अब लज्जा या संकोच का भाव नहीं रहा। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, रानी कलावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गईं। वहाँ एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। उस पर भी फूलों की बहार थी। तब उस राजकुमारी ने देखा कि एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है। एक छोटी बालिका की तरह वह उसकी सभी सखियों के साथ खेलने लगी। वे सभी संसार को भूल खेल कूद में मन से मग्न होकर पूरी तरह से डूब गईं। फिर वे तालाब में उतर गईं और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगीं। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नाम का एक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तब उसी समय तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ की महारानी माया कालावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोभिल के पास दैवीय शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या है और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। किसी भी पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया है। यह पतिव्रता नारी पराय पुरुष के लिए दुर्लभ है और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसकी सुंदरता पर मोहित होकर दानव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया और गोभिल ने महाराज उग्रसेन का मायामय रूप धारण कर लिया और वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का भेष और वही अवस्था पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर में संगीत सुरों को छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी कलावती ने भी सुना। वह सोचने लगी, ऐसा मनमोहक कौन गायक यह गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा, तब अशोक वृक्ष की छाया में सुंदर प्रतापी बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराजा उग्रसेन के जैसा दिखाई पड़ता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वास्तव में तो वह राजा के भेष में नीच दानव गोभिल ही था। कलावती विचार करने लगी कि मेरे पति मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए हैं। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, प्रिय आओ आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता।
सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन को व्यतीत करना भी असंभव सा हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। अपने पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर कलावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वह कलावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इस पर कलावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा ही दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दानव गोभिल से बोली, ओह नीच, जल्दी बता तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आईं। वह श्राप देने को उद्यत होकर बोली कि हे दुरात्मन, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया और इस धर्म में शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पातिव्रत्य का नाश कर डाला। अब यहीं तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोभिल ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तुम समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब कलावती बोली कि हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित हूँ, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए हे दुष्ट नीच, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। तब गोभिल बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो यह बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कर रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और काम से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर भी स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोषों और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और पति के सब कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है तो वह पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग ना करे। जो पति को छोड़कर जाती है और दूसरे दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्याभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेती है तथा श्रृंगार करती है, उसे मनुष्य उल्टा कहते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, गोभिल आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? तुम इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुंह से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम्हें पातिव्रत्य का छोटा सा अंश भी नहीं दिखाई देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसीलिए पापनी हो। मैंने यह महान दंड देखकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी दुष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो, पति को छोड़कर किसके लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण तथा यह सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? पापनी बोलो ना, किस लिए और किसके लिए यह सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पातिव्रत्य? दिखाओ तो। मेरे सामने व्याभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति का देवता मानने का भाव? दुष्टा कहीं की, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें तो क्या मुझे ही अपने बर्ताव पर घृणा होती है? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। तब कलावती बोली, ओ नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के वश पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी
पति का चिंतन करती हुई ही रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। तब गोभिल ने कहा, कलावती, मेरी युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर तुम्हें कैसे कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? तुम्हें ज्ञात था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों का धर्म है। जब वही नष्ट हो गया तो क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, गोबिल कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आँख ही फूट गई तब तुम ज्ञान नेत्र से हीन होने पर मुझे कैसे पहचानती? गोबिल की बात सुनकर राजकुमारी कलावती जमीन पर बैठ गई और उसके हृदय में बड़ा ही दुख हो रहा था। गोबिल ने फिर कहा कि हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों का त्रास पहुँचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। फिर शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर वह दानव वहाँ से चला गया। गोबिल एक ज्ञानी दानव तो था, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर कलावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, जिसकी रोने की आवाज़ सुनकर सखियाँ उसके पास दौड़ती हुई आईं और पूछने लगी, राजकुमारी, आप क्यों रोती हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? कलावती ने अत्यंत दुख के साथ रोते रोते अपने चले जाने की सारी बात अपनी सहेलियों से बताई। उसकी सहेलियां फिर उसे पिता के घर ले गईं। उस समय वह शोक से कतराती हुई थर थर काँप रही थी। सखियों ने कलावती की माता के सामने सारी घटना सुना दी। उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या का सारा वृतांत सुनाया। उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में उनके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन कलावती को आई देख बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही वापस लौट आई। हे कलावती, तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और पातिव्रत्य आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्रिय पत्नी कलावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। जब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल कलावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्व के विषय में कलावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वह वही अति तेजस्वी महाबली दुराचारी प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे। उसके बाद भगवान भी श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, ऐसी घटनाएं भविष्य में संगठित होने की वाली हैं, यह मैंने भी सुन रखा है। देवी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली बेटी बिगड़ जाती है। अतः पिता को अपनी बेटी को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। ध्यान से सुनिए और भक्तों, आप भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि बेटियां सबके घर में होती हैं। जब भी कोई कन्या जवान होती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है तथा माता पिता को योग्य वर्ग का चुनाव कर उसका विवाह जल्दी से कर देना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के ही घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहाँ रहकर वह भक्तिपूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है, पति की सेवा करती है, उसको उसके कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। बेटी के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण
संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद के साथ भी बेटी को अपने घर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब बेटी विवाह योग्य हो जाए तो पराये लोग उस पर बुरी नज़र डालने शुरू कर देते हैं। ऐसे में कहीं वह भी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए, उससे पहले ही विवाह कर देना चाहिए। एक जवान बेटी पिता के घर में रखना मतलब खजाने भरा चोरों के बीच में रखने के समान होता है तथा उस स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा समय तक मायके में रहना भी पाप के समान है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उसके पति के चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब माँ पार्वती कहती हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं धन्य हो गई, जो मेरे मन में चल रहे सारे प्रश्नों को आपने दूर किया। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।